वाइल लूप इन पाइथन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि लूप क्यों यूज होती है और वाइल लूप का क्या पर्पस है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लूप का यूज क्या है? सपोज सिंपली हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमको एक से लेकर 100 जो नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे विदाउट लूप? तो प्रिंट 1 लिखेंगे, राइट, पहले लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रिंट 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रिंट 3 लिखेंगे हम। तो अप टू मुझे क्या करना पड़ेगा? अप टू 100 स्टेटमेंट इतना लिखना पड़ेगा, 1 2 3 लाइक लाइक दिस हमको लिखना पड़ेगा, राइट, अप टू 1 से लेकर 100 तक। तो ये जो रिपीटिव टास्क है मेरा, तो रिपीटिव टास्क में है, तो ये रिपीटिव टास्क मुझे बार बार करना पड़ रहा है। ओके, अप टू 100, अभी 1000 टाइम होगा तो 1 से लेकर 1000 नंबर मुझे प्रिंट करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? तो फिर 1 प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 लाइक दिस हमको करना पड़ेगा। तो ये जो काम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप कॉन्सेप्ट में। जो रिपीटिव टास्क है ना, हम लूप में डाल देते हैं। तो लूप कितने टाइम पे घुमानी है हमको, राइट, ये प्रिंट कितने टाइम करना है? 100 टाइम करना है। तो लूप को हमको 100 टाइम घुमाना है और उसमें हमको प्रिंट करना है, राइट। तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक इंट आई ले लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 0। इसे एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इसकी वैल्यू हम लोग ने 0 दे दी, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग? चलो वाइल लूप ले लेते हैं। तो वाइल लूप में सबसे पहले होती कंडीशन चेक होती है। मीन्स लूप के अंदर घुसने से पहले हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे। इफ आई लेस देन 100 होगा, तो आई लेस देन 100 होगा, तब तक ये लूप घूमेगी। आई की वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 से लेकर 99 तक ये लूप घूमेगी। मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी। आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो ट्रू होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, अप टू 99 होगा तब तक ये वैल्यू ट्रू होगी। जब आई की वैल्यू 100 हो जाएगी तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अभी आई की वैल्यू क्या है मेरे पास? स्टार्टिंग में है 0, तो 0 इज लेस देन 100, यस है। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किसको करेंगे? आई को करेंगे, राइट। अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। अभी वाइल आई लेस देन 100 है, प्रिंट आई करूंगा तो क्या होगा? आई की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। लेकिन मुझे अभी नेक्स्ट टाइम क्या चाहिए? मुझे आई की वैल्यू 1 चाहिए। अभी यहाँ पे आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, नेक्स्ट टाइम 1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ, राइट, तो क्या होगा? वो इन्फानाइट लूप में चला जाएगा। दैट मीन्स कि आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 100, तो यहाँ पे प्रिंट होगा। वापस जो कंट्रोल होगा, तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? फिर से कंडीशन चेक होगी। तो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? पहले वाइल लूप चेक होगा, कंडीशन चेक होगी, फिर उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सब एग्जीक्यूट होंगे। फिर से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? वाइल लूप के कंडीशन चेकिंग में जाएगा। तो वाइल लूप की फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होता है तो वाइल लूप के अंदर फिर से जाएगा, फिर से वो स्टेटमेंट जितने भी स्टेटमेंट होंगे सब एग्जीक्यूट होंगे। फिर से कहाँ पे जाएगा? फिर से वाइल लूप हमारे चेक होगी। ऐसे रिपीटेडली होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चलो अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? इन्फानाइट लूप में चला जाएगा। देखो ये 0 0 0 0 ऐसे इन्फानाइट लूप तक चला जाएगा। ये यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0 0 0 0, ऐसे इन्फिनिट लूप तक आउटपुट आएगा हमारा, जब तक हमारी मेन मेमोरी पूरी नहीं हो जाती, या तो फिर जब प्रोग्राम को जो स्पेस दी हुई है तब तक वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो मैंने अभी इसको किल कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग? आई की वैल्यू में प्लस कर देता हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक वैल्यू प्रिंट हो। तो सबसे पहले हम करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो इसके बाद हम वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले होगा वाइल में कंडीशन चेक होगा, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 100 है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो प्रिंट 1 होगा। फिर यहाँ से क्या पे जाएगा हमारा कंट्रोल? फिर से वाइल लूप में जाएगा। वाइल 1 इज लेस देन 100, यस है, तो आई इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 होगा तो 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंट होगी 2, राइट। तो ऐसे ही कितने 0 से लेकर 99 टाइम तक ये लूप घूमेगी। और यहाँ पे हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? 0 से लेकर 1 से लेकर 100 तक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, राइट।
तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को नीचे लिखूंगा तो क्या होगा, 0 से लेकर 99 तक हमारे पास वैल्यू आएगी, राइट, 99 तक। तो स्टेटमेंट हम लोग को कहाँ पे लिख रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो रिपीटेडली टास्क जो है, कोई भी टास्क हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट कराएंगे। तो प्रीवियसली हमको क्या करना पड़ रहा था, प्रिंट स्टेटमेंट 100 टाइम लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट स्टेट कितने टाइम लिखा है हमने, सिर्फ 1 टाइम लिखा है। इस दैट मीन्स कि 100 लाइन की कोडिंग हमने 3 लाइन में ही कंप्लीट कर दी, राइट। अगर हमारे जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट 100 होंगे और 100 स्टेटमेंट को 100 टाइम लिखना पड़ेगा तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वो। हमारे पास तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट था, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट हो गए 100 स्टेटमेंट हो गए। अगर क्या हम लोग 100 स्टेटमेंट को 100 टाइम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, व्हाइल लूप है, राइट। अभी इसमें व्हाइल लूप में है ना, हम लोग 2 कीवर्ड भी समझ लेते हैं। तो व्हाइल लूप के साथ 2 कीवर्ड अटैच है, दैट इज अ कंटिन्यू और ब्रेक। सपोज कि ये लूप को ब्रेक कब हो रही है, अभी नेचुरली कब ब्रेक हो रही है लूप, मीन्स लूप के बाहर कब निकल रहे हैं हम लोग। तो लूप के बाहर कब निकल रहे हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब। लेकिन मैं चाहता हूं ये कंडीशन तक पहुंचे ही ना, और दूसरी एक कंडीशन इसके अंदर में दे दूं, जैसे कि इफ आई डबल इज इक्वल टू 20 होगा, तो इन दैट केस ये लूप ब्रेक हो जाने चाहिए। जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तो इन दैट केस वो लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाने चाहिए। मीन्स ये कंडीशन चेक होने तक ये लूप घूमेगा नहीं। मीन्स 100 पहले 100 टाइम तक घूम रहा था, अब ये नहीं घूमेगा। जब मैं चाहूँगा तब मैं इस लूप को ब्रेक कर सकता हूँ। तो जब आई की वैल्यू 20 हो जाएगी तब ये लूप ब्रेक हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन आवर कंडीशन, हमारे कंडीशन में हमको लूप कब ब्रेक करना है, जैसे कि अभी इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो 0 से लेकर 19 आ गया, जब 20 आई आई की वैल्यू तब ये लूप ब्रेक हो गई। अब कभी कभी क्या करेंगे हम लोग, सपोज कि यहाँ पे मैं ट्रू दे देता हूँ। तो ट्रू का मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पे तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, दैट मीन्स कि लूप इन्फाइनाइट अमाउंट तक घूमेगी, ये घूमती रहेगी जब तक हम लोग इसको टर्मिनेट ना करें। तो टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू तो प्लस हो रही है, लेकिन टर्मिनेट करने के लिए आई इज इक्वल टू जब मैं 100 दे दूंगा, सपोज कि 100 दे दिया, तब ये लूप ब्रेक होगी। तो यहाँ पे ब्रेक होने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है हम लोग ने तो क्या किया है कि लूप इन्फिनिट अमाउंट तक घूमती रहेगी, जब तक उसका मन है तब तक वो घूमती रहेगी। तो हमको लूप के अंदर ऐसे कुछ कंडीशन देनी है जिसकी वजह से लूप ब्रेक हो जाए। तो मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, जब आई की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। तो 99 तक प्रिंट हुआ, जब आई की वैल्यू 99 प्लस 1 100 हुई, तो उसके बाद ये लूप ब्रेक हो गया, राइट। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट। लूप को हमको कब ब्रेक करना है, हम डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट उसको करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है, अगर किसी स्टेटमेंट को हमको स्किप करना है मीन्स सपोज अगर ये जो कोड लिखा है मैंने, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। जब आई की वैल्यू 10 होगी तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू होगा मीन्स कि कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। तो मुझे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ऊपर लिखना पड़ेगा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम में चला जाएगा। चलो देखते हैं इसको। मैंने क्या किया है, देखो आई इज इक्वल टू 10 है, पहले आई इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया, फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, ओके। पहले प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, फिर आई प्लस 1 1 होगा, फिर उसके बाद फिर से ट्रू में जाएगा, फिर से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, आई की वैल्यू 6 7 8 9, और जब यहाँ से 10 हो गई आई की वैल्यू, फिर ये लूप में जाएगा। लूप में जाने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, इफ आई डबल इज इक्वल टू 10, और उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो डेट मीन्स कि नीचे वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं, इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फिर से वाइल लूप में जाएगा। तो वाइल तो यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ओके। वाइल क्या है, ट्रू है, कोई भी कंडीशन हो। तो आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई है, नहीं हुई है, दैट मीन्स के 10 जो वैल्यू थी 10 तो 10 ही रही है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ लूप में चला जाएगा, ओके। ये लूप में जा रहा है नीचे,
सिर्फ वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। अब देखो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही बिकॉज कि यहाँ पे आई की वैल्यू 10 है, यहाँ पे आ रहा है, फिर से ऊपर कंडीशन चेक हो रही है, फिर से नीचे आ रहा है, कंटिन्यू 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 ऐसे होता ही रह रहा है। तो मैं कर देता हूँ इसको किल। ये किल करने के लिए इंटरप्ट में कर रहा हूँ कर्नल को, कर्नल इंटरप्ट हो गया देखो, बट एक्चुअली वो घूम रहा था। हाँ, हमको सिर्फ वैल्यू हमको प्रिंट नहीं हुई थी। तो हम कर देते हैं, चलो वैल्यू प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो हम इसको जो है ना यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। दैट मीन्स कि आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं हो गया अभी, देखना इसको मैंने किया, कितना हो रहा है 10 10 10 10 10, ये ऑलवेज घूमता ही रहेगा 10 10 वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे जहाँ पे कंटिन्यू लिखा है और एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है ऑलवेज, तो इसके नीचे का कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ये इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम में घूमता ही रहेगा। तो हम करेंगे यहाँ से इसको क्लोज। क्लोज करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। तो क्या होगा, आई की वैल्यू जब 10 होगी तो वो प्रिंट स्टेटमेंट को स्किप करेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्लस करेंगे। जब आई की वैल्यू 10 होगी तब 10 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 11 20 30 वो सब प्रिंट हो जाएगा। अभी हमको ब्रेक कब करना है, राइट। तो ब्रेक करने के लिए भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ़ आई डबल इज इक्वल टू 20 में लिख देता हूँ, और इसमें हम लोग लिख देते हैं ब्रेक। तो ये लूप ब्रेक कब होगी, जब आई की वैल्यू 20 हो जाएगी तब, और 10 जो है उसको स्किप कर देंगे प्रिंट होने के लिए। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद देखना तो क्या वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 वैल्यू नहीं आई बिकॉज जब आई की वैल्यू 10 हुई तो हम लोग ने क्या किया, कंटिन्यू किया। मीन्स ये कंट्रोल नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर चला जाए। फिर आई की वैल्यू आई प्लस 1 11 हो रही है, फिर 11 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 10 है, तो फिर प्रिंट होगा 11, और 11 के बाद ये कंडीशन भी चेक होगी, ये कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन ट्रू कब होगी, जब आई की वैल्यू 20 हो जाएगी तब ये ट्रू हो जाएगी ना। तो वाइल लूप है उसके बाहर अगर हम आ गए तो वाइल लूप तो ट्रू नहीं हो रहा है, ये कंडीशन फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके बदले में क्या हम लोग एल्स दे सकते हैं, जैसे हम लोग इफ एल्स में सीखा था, तो हम लोग एल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते, एल्स एल्स स्टेटमेंट लिख के देखते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट वी आउटसाइड ऑफ वाइल लूप, आउटसाइड ऑफ वाइल लूप, ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और आई की वैल्यू करेंगे 1000 कर दी, और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई की वैल्यू। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आई की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गए, 20 के बाद क्या आ जाना चाहिए मुझे, 20 के बाद आ जाना चाहिए कि हमारे जो वैल्यू है आई इज इक्वल टू 20 है, 20 के बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद हम लोग तो एल्स पार्ट में जाएगा तब ब्रेक हो गया, तो जब ब्रेक होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो वाइल तो ऑलवेज ट्रू है, तो वाइल का जो है ये तो कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा है, राइट। ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी तो एल्स में जाएगा, राइट। कंडीशन अभी तो फॉल्स हुई ही नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नली उस लूप को ब्रेक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखना इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट विल बी 1 से लेकर 20, और 20 के बाद 20 ही आएगा, बिकॉज के वाइल लूप की ये जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स हुई नहीं। वो कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो हम लोग एल्स में कैसे जा सकते, एल्स में जाएगा नहीं, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो डायरेक्ट प्रिंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 20 हो जाएगी। पहले 20 तो उसका आया इनर लूप का वाइल लूप में से, और ये 20 आया लास्ट में, जब हम लोग आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तब उसकी वैल्यू आ रही है। तो एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमने यहाँ पे कोई कंडीशन दी है और वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू दे दिया है, तो ये कभी फॉल्स होगा नहीं, तो हमको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, व्हेन आई लेस देन, चलो 15 दे देता हूँ, राइट। अगर मैंने आई लेस देन 15 दिया तो आई की वैल्यू जब 15 हो जाएगी तब ये फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद एल्स में आएगा, एल्स में आई की वैल्यू 1000 होगी और ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये ब्रेक होगा, एक्सटर्नली नहीं होगा, आई की वैल्यू कभी 20 होगी नहीं। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो 1 2 3 4 अप टू 15 हुआ, 15 होने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग एल्स पार्ट में आ गए, वी आर द आउटसाइड ऑफ वाइल लूप।
और उसके बाद i इज इक्वल टू 1000 हुआ और 1000 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। दिस इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट द वाइल लूप। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।